चलो आज की क्लास में हम नई डिस्ट्रिक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज सीहोर। कि सीहोर की हिस्ट्री हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वहाँ पर कौन रूल करता था, क्या क्या फेमस चीज़ें वहाँ पर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सीहोर की कि आखिर सीहोर का नाम सीहोर क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, तो हमने यहाँ पर देखा था कि एंशियंट टाइम में सीहोर को कुछ अदर नाम्स के साथ यहाँ पर बुलाया जाता था। तो जैसे कि हम देखें सीहोर का क्या क्या नाम हुआ करता था, तो एंशियंट नेम इसका हुआ करता था सिद्धपुर। क्या नाम होता था? सिद्धपुर। तो इसका नाम जो है वो सिद्धपुर हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कई सारे सिंह या कई सारे लायंस पाए जाते थे एंड अंग्रेजों ने इस बात को नोटिस करा, वो सिंह की वजह से प्रोनाउंस करते 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 धीरे धीरे वो क्या बन गया, आपका सीहोर बन गया। एक चीज ये बोली जाती है। उसके अलावा यहाँ पर सीहोर को किसी और नाम से भी जाना जाता है, इसे निजाम ए मशरिफ भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? निजाम ए मशरिफ। तो निजाम ए मशरिफ जो है वो किसका एंशियंट नेम हुआ करता था? सीहोर का हुआ करता था। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एमपी सीहोर को जो है निजाम ए मशरिफ के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। एक समय में आपको यहाँ पर मुगल्स का रूल भी देखने को मिलेगा। तो ये तो हुई यहाँ पर स्टोरी अबाउट नेम्स। अब अगर हम बात करें सीहोर में क्या फेमस है, तो सीहोर में आप देख सकते हो कि महर्षि पतंजलि जो हुआ करते थे, उनकी कर्मस्थली के रूप में इसको जाना जाता है कि उन्होंने यहाँ पर काफ़ी टाइम जो है वो स्पेंड किया है। तो सीहोर जो है वो प्लेस किससे एसोसिएटेड है? इट इज रिलेटेड टू महर्षि पतंजलि। इसके अलावा अगर हम सीहोर के बारे में जानकारी देखें तो अभी कुछ चेंजेस वगैरह हुए हैं कि सीहोर में एक जगह आती है जिसका नाम है नसरुल्लागंज। क्या नाम है? नसरुल्लागंज। तो ये जो नसरुल्लागंज नाम की यहाँ पर जगह है, अभी इसका नाम चेंज हो चुका है और अब इसे भैरोंदा के नाम से बुलाया जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि नसरुल्लागंज का प्रेजेंट डे नाम क्या हो गया है? भैरोंदा हो गया है। अब हम देखेंगे सीहोर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सीहोर के अंदर कल्चर और टूरिज्म की अगर हम बात करें तो कई सारी चीज़ें फेमस है। जैसे कि फर्स्ट टेम्पल आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसे बिजासन देवी का टेम्पल भी बोला जाता है। ये कौन सा टेम्पल है? बिजासन देवी का टेम्पल है। तो बिजासन देवी का जो टेम्पल है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? सीहोर में देखने को मिलेगा। क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? तो 2009 के अंदर ये जो पर्टिकुलर प्लेस है इसको सेक्रेड प्लेसेस के रूप में भी रख दिया गया है। पवित्र स्थल जो है इसको यहाँ पर घोषित कर दिया गया और ये कहाँ पर आता है? आपका सीहोर में आता है। नेक्स्टली अगर हम देखें तो फिर आपको यहाँ पर एक और चीज देखने को मिलेगी, दैट इज ऑल सेंट चर्च। ऑल सेंट चर्च जो है इसका 1838 में फॉर्मेशन किया गया था। एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, उन्होंने इसका क्रिएशन या फॉर्मेशन करवाया था। कहाँ से फॉर्मेशन कराया था? तो स्कॉटलैंड के अंदर आपको एक चर्च देखने को मिलेगा। तो स्कॉटलैंड के अंदर एक चर्च है और उसकी सेम टू सेम कॉपी जो है वो कहाँ पर बनवाई गई है? सीहोर में बनवाई गई है। किस नाम से बनवाई गई है? ऑल सेंट चर्च के नाम से बनवाई गई है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गणेश जी का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। तो इसे चिंतामन गणेश बोलते हैं। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। उज्जैन का मोस्ट फेमस है, हमारे यहाँ इंदौर में भी है। तो वैसे ही एक चिंतामन गणेश मंदिर कहाँ पर है? सीहोर में। अब इसकी क्या हिस्ट्री है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो उज्जैन में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा विक्रमादित्य। तो उज्जैन का जो रूलर था उसका नाम क्या था? राजा विक्रमादित्य। सो विक्रमादित्य जो है उसके टाइम पीरियड में जो है ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो पहला फैक्ट आपने क्या याद रखा? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में सीहोर में एक मंदिर बना था जिसका नाम क्या था? चिंतामन गणेश मंदिर। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? तो बोला जाता है कि इस मंदिर को जो है रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था बाय पेशवा बाजीराव। तो पेशवा बाजीराव ने इसको क्या करवाया था? रिकंस्ट्रक्ट करवाया था। अदर देन दिस अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया है, तो बोला जाता है ये जो चिंतामन गणेश मंदिर है सीहोर में, इसे चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा बनवाया गया है। किसने बनवाया है? चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो सीहोर में आपको टूरिज्म के लिए एक स्पॉट ये भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फेमस चीज जो सीहोर से है वो है सारू मारू की गुफाएं। तो इन्हें सारू मारू केव्स भी बोला जाता है। क्या नाम है इन केव्स का? सारू मारू केव्स। जैसे कि आपने अदर केव्स देखी हैं, लाइक आपने उदयगिरी की केव्स जो है वो कहाँ पर देखी थी? विदिशा में देखी थी। वैसे ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सारू मारू केव्स की। अभी सारू मारू केव्स जो है हम सीहोर पढ़ रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? तो आपको याद रखना है सीहोर में एक जगह है जिसका नाम क्या है? बुधनी। और बुधनी में भी एक जगह है जिसका नाम है पान गुडरिया। सो ये पान गुडरिया नाम की जो जगह है सीहोर में, यहाँ पर आपको फेमस केव्स देखने को मिलेगी जो कि क्या है? सारू मारू की केव्स।
क्या इंपॉर्टेंट इन केव्स के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन को दर्शाती है, तो आपको बुद्धिज्म की कई सारी पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ कई सारे सिंबल्स यहाँ देखने को मिले हैं, जिसमें स्वास्तिक का, ओम का, कलश का, इस तरीके के जो है आपको सिंबल्स दिखे हैं। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो सारू मारू की केव्स है, इसमें आपको अशोक के 2 रॉक एडिक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, तो यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2 रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक। क्या जानकारी है इसके अंदर, तो इन रॉक एडिक्ट्स के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई अशोक का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था महेंद्र, और ये जो महेंद्र है इसको बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए, प्रोपोगेशन के लिए उसने श्रीलंका में भेजा था। तो जो महेंद्र है इसकी विजिट के बारे में जानकारी दी हुई है, कौन सी केव्स के अंदर, सारू मारू की केव्स के अंदर, और ये कहाँ पर आती है आपकी, सीहोर में, बुधनी में, पन गुडरिया में आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीहोर में और क्या फेमस है, तो सीहोर में एक जगह है जिसका नाम है गिन्नौरगढ़। क्या नाम है, गिन्नौरगढ़। तो सीहोर में जो गिन्नौरगढ़ है वहां पर भी एक जगह है देलावाड़ी, तो देलावाड़ी नाम की जो जगह है यहाँ पर एक फेमस फोर्ट है जिसका नाम है फोर्ट ऑफ गिन्नौरगढ़। तो फोर्ट ऑफ गिन्नौरगढ़ जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सीहोर में देखने को मिलेगा। किस जगह पे देखने को मिलेगा, देलावाड़ी में देखने को मिलेगा। क्या फेमस है इसके बारे में, तो जिन हिल्स पर ये फोर्ट बना हुआ है उसका नाम क्या है, अशरफी हिल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इस किले को आखिर किसने बनवाया था, तो एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था उदयवर्मन। सो उदयवर्मन नाम का जो राजा था उसने गिन्नौरगढ़ का फोर्ट जो है उसे बनवाया था। ऑप्शन में आपको कमलापति वगैरह देखने को मिलेगा, पर ध्यान रखना है किसने बनवाया, राजा उदयवर्मन ने बनवाया है। अब अगर हम बात करें इस गिन्नौरगढ़ के किले में रहने वाली लास्ट रूलर कौन थी, तो उनका नाम हुआ करता था रानी कमलापति। तो रानी कमलापति जो है वो गिन्नौरगढ़ फोर्ट की लास्ट रानी जो है वो यहाँ पर हुआ करती थी, जिनके बारे में हमने जानकारी जो है वो देख ली है। तो सीहोर में आपको नेक्स्ट फेमस फोर्ट कौन सा देखने को मिलेगा, गिन्नौरगढ़ का फोर्ट। ये जो फोर्ट है वो किसके लिए फेमस है, तो वो पैरट्स के लिए फेमस है। चलो अब हम अदर फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर और क्या है। तो अगर हम बात करें तो ह्यूमन के स्केलेटन की अगर एमपी में कहीं पर डिस्कवरी हुई है तो वो एमपी में आपको नर्मदा रिवर के बैंक पर देखने को मिलेगी, जो कि आपका आएगा सीहोर में एक पर्टिकुलर जगह पे जिसे हथनौरा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हथनौरा। सो हथनौरा के अंदर आपको ये पर्टिकुलर जो है फॉसिल देखने को मिलेगा, और इस ह्यूमन फॉसिल को जो नाम दिया गया है इसे क्या बोला गया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से आपको ह्यूमन फॉसिल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा सीहोर में। इसके अलावा हम देखें यहाँ पर क्या फेमस है, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है अमलाहा। ये अमलाहा के अंदर एक रिसर्च सेंटर खुला है, दैट इज नेशनल लेग्यूम रिसर्च सेंटर। उसके अलावा यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर कॉलेज देखने को मिलेगा जिसका नाम है रफ़ी अहमद किदवई एग्रीकल्चर कॉलेज। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सीहोर से अगर कुछ फेमस है तो यहाँ पर आपको रेलवे स्लीपर की फैक्ट्री देखने को मिलेगी, जो कि सीहोर के कहाँ पर है, बुधनी में। तो आपको याद रखना है कि रेलवे स्लीपर का जो कारखाना या फैक्ट्री है वो सीहोर में कहाँ पर है, बुधनी में। वहीं अगर हम बात करें रेलवे कोच बनाने का कारखाना तो वह आपको भोपाल में निशातपुरा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, वुडन टॉय क्लस्टर। तो ये जो लकड़ी से खिलौने बनते हैं उसका बहुत ही बड़ा क्लस्टर या फिर फैक्ट्री खोली गई है, और ये भी आपको सीहोर के बुधनी में देखने को मिलेगी। उसके अलावा सीहोर से कुछ फेमस है, दैट इज बासमती राइस, जो कि यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फर्स्ट स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल देखने को मिलेगा कि स्पोर्ट्स तो सिखाएंगे बट साथ ही साथ आपको रहने की फैसिलिटीज़ भी हैं रेसिडेंशियल पर्पस से। तो फर्स्ट स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल ऑफ एमपी कहाँ पर खुला है, सीहोर में खुला है। तो दिस इज ऑल द फैक्ट्स अबाउट सीहोर। अब हम आ जाते हैं सीहोर में और क्या फेमस है। तो सीहोर में एक सन वॉच जो है वो भी फेमस है। अब क्या है ये सन वॉच, तो ब्रिटिशर्स के टाइम में आपको 1840 से 45 के बीच में, आज से करीबन 175 साल पहले वहाँ पर एक घड़ी पाई गई है सीहोर के कलेक्टर ऑफिस के अंदर, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, सन वॉच। क्या खास है इसके बारे में, तो इसके बारे में ये खास है कि कलेक्टर ऑफिस के अंदर बनी हुई है, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है, एंड सन रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम देखा जाता है। जितनी जितनी यहाँ पर सूर्य की रेखाएं घूमती है उस अकॉर्डिंग टाइम देखते हैं इस घड़ी में। नेक्स्ट क्या फेमस है यहाँ से, शरबती वीट। शरबती गेहूं जो है वो सीहोर का बहुत फेमस है, इसे द गोल्डन ग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो सीहोर से आपने 2 क्रॉप फेमस देख ली। पहला क्या देखा आपने, बासमती राइस, और क्या फेमस है यहाँ का, शरबती गेहूं भी फेमस है। अब हम देखते हैं सीहोर में और क्या है। तो ये कुंवर चैन सिंह की आपको छतरी देखने को मिलेगी, या फिर स्मारक, मेमोरियल भी आप इसको बोल सकते हो, समाधि,
जो कि कहाँ पर है, सीहोर में है। तो कुंवर चैन सिंह जो है वो एक मार्टियर हुआ करते थे, एक शहीद हुआ करते थे, और कहाँ पर उनकी समाधि देखने को मिलेगी, सीहोर में। क्या था इनका इतिहास? तो इनके इतिहास की अगर हम बात करें तो राजगढ़ नाम की डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, राजगढ़ नाम की डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पढ़ेंगे हम जिसका नाम क्या है, नरसिंहगढ़। नरसिंहपुर अलग है, नरसिंहगढ़ अलग है, गढ़ से गढ़ याद रखना। तो राजगढ़ के अंदर आपको एक प्रोविंस देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है, नरसिंहगढ़। इस नरसिंहगढ़ प्रोविंस के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह जो है इनके ब्रिटिशर्स के साथ फाइट होती है, स्ट्रगल होता है 1824 में सीहोर के दशहरा मैदान में। यहाँ पर एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट रहता है जिसका नाम रहता है मिडॉक, उसके साथ इनकी यहाँ पर फाइट होती है। रीजंस रहते हैं कि वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं नरसिंहगढ़ रियासत जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर में छोड़ दी जाए, वहाँ पर मिलने वाली ओपियम का भी ट्रेड अब से वही करेंगे, बट ये उनकी सोवर्निटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट दोनों के बीच में फाइट होती है और कुंवर चैन सिंह जो है वो यहाँ पर शहीद हो जाते। सो एमपी से पहले शहीद कौन है, कुंवर चैन सिंह है। इन्हें मंगल पांडे ऑफ एमपी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मंगल पांडे ऑफ एमपी। ये हो गया भाई इनके बारे में। फिर हमने करंट देखा था 2015 में एमपी गवर्नमेंट ने गॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा है। तो दिस इज ऑल अबाउट कुंवर चैन सिंह एंड ही इज फ्रॉम सीहोर। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो और कौन है यहाँ से, तो आपके मामा जी या फिर आपके सीएम, जो एमपी के करंट सीएम है, नाम क्या है, शिवराज सिंह चौहान। चौथी बार ये एमपी के सीएम बने हैं और ये भी कहाँ से है, सीहोर से है। सीहोर में एक जगह है जिसका नाम है बुधनी, और बुधनी में भी एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जेत। तो जेत विलेज से बिलोंग करते हैं कौन, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट कौन है, तो ये सीहोर से एक माउंटेनियर हैं जिनका नाम है मेघा परमार। तो ये अभी रिसेंट में माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर आई थी, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है, एंड शी इज फ्रॉम सीहोर। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट सीहोर। तो सीहोर का एंशिएंट नाम क्या पढ़ा हमने, सिद्धपुर। उसके अलावा क्या बोलते हैं उसे, निजाम ए मशरिफ। और क्या बोलते हैं, यस, सिद्धपुर हो गया। उसके अलावा हमने देखा सिंहों के कारण इसका नाम सीहोर पड़ा, एंड निजाम ए मशरिफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। अभी रिसेंट में यहाँ पर नाम चेंज किसका हुआ है, नसरुल्लागंज का नाम चेंज हुआ और क्या हो गया है, भैरुंदा हो गया है। कौन से महर्षि की ये कर्मस्थली भी रह चुका है, महर्षि पतंजलि की कर्मस्थली भी रह चुका है। उसके अलावा हमने कई सारी फैक्ट्री पढ़ी, जैसे कि अगर हम बात करें रेलवे स्लीपर की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, सीहोर में है, बुधनी में। तो ये कई सारे फैक्ट्स है, फेमस पर्सनैलिटीज थी जो कि सीहोर से बिलोंग करती है। तो भोपाल डिवीजन हमने स्टार्ट किया था, कल भोपाल की डिस्ट्रिक्ट आपकी कंप्लीट हो गई, मैक्सिमम चीज़ें वहीं से थी। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा सीहोर, तो सीहोर की हिस्ट्री भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। भोपाल डिवीजन के अंदर आने वाली टोटल कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, एक बार बोलो फटाफट। फर्स्ट कौन सा है आपका, भोपाल हो गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, सीहोर। फिर क्या है आपका, राजगढ़, देन रायसेन, देन विदिशा। तो भी देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें आपकी फेमस है। भोपाल एंड सीहोर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राजगढ़। अब राजगढ़ की अगर हम बात करें तो राजगढ़ में एक फेमस जगह है जिसको आप पढ़ते हुए आ रहे हो, नाम बताओ, 2 मिनट पहले बताया मैंने, नरसिंहगढ़। बहुत ही बढ़िया। तो ये जो ब्यूटी आप देख रहे हैं ये आपको नरसिंहगढ़ की ब्यूटी ही देखने को मिल रही है। नरसिंहगढ़ नाम की जो जगह है राजगढ़ के अंदर, इसको मालवा का कश्मीर भी बोला जाता है या मिनी कश्मीर भी बोला जाता है। क्यों, टूरिस्ट स्पॉट से भी बहुत अच्छा है एंड बहुत ही सुंदर जगह है। तो राजगढ़ के बारे में हम हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या एंशिएंट नेम हुआ करता था। तो राजगढ़ के एंशिएंट नेम में आपको देखने को मिलेगा झंझनीपुर एंड कनकनीपुर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि किसने क्या इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था, तो जोधपुर रियासत के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा गज सिंह। उन राजा गज सिंह ने जो है यहाँ पर फोर्ट बनवाया था और एक नई चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट किया था जिसको आप किस नाम से जानते हो, राजगढ़ के नाम से जानते हो। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो राजगढ़ के अंदर ही एक जगह है जिसका नाम क्या है, सारंगपुर। ये सारंगपुर जो है यहाँ पर एक बैटल हुआ था 1561 में, जो कि राजगढ़ के अंदर ही है। अब यहाँ पर ये बैटल किसका हुआ था, तो ये मालवा वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। सो मालवा का एक रूलर हुआ करता था जिसका नाम था बाज बहादुर। ये बाज बहादुर जो है इसकी फाइट यहाँ पर हुई थी विद मुगल्स, एंड मुगल्स में उस समय किसका रूल चल रहा था, अकबर का। अब चूंकि अकबर तो इतनी जगह आ नहीं सकता है, तो अकबर ने अपने एक सोल्जर को भेजा था जिसका नाम था आदम खान। वो सीरियल आता था जोधा अकबर, कभी देखा क्या किसी ने, उसमें दिखता था, यस।
महामंगा का बेटा, राइट। तो ये आदम खान जो है ये मालवा पर अटैक किया था और उस समय यहाँ का रूलर कौन हुआ करता था? बाज बहादुर। अब वो तो दिखते ही इतना क्रूअल था, ठीक है। तो यहाँ पर बाज बहादुर जो है वो हार गए थे और मुगल्स की क्या हुई थी? जीत हुई थी। और यहाँ पर आदम खान या फिर आप बोल सकते हो मुगल्स का क्या हो गया था? कब्जा हो गया था। एंड उसी के बाद आपको देखने को मिलेगा बाज बहादुर जगह जगह भटकता फिरेगा। फिर फाइनली इसकी एक वाइफ रहती है जिसका नाम क्या रहता है? रानी रूपमती। रानी रूपमती जो है उनकी और बाज बहादुर इन दोनों की टॉम्ब आपको यहीं देखने को मिलेगी, जो राजगढ़ की किस जगह पर है? सारंगपुर में। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में राजगढ़ डायरेक्टली दे, जरूरी नहीं है, सारंगपुर लिख के भी दे सकते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए। और क्या फेमस है भाई राजगढ़ के बारे में? सो राजगढ़ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर विलेज है जिसका नाम है झिरी विलेज। ये जो झिरी विलेज है ये एक ऐसा विलेज है, एमपी का एकमात्र ऐसा विलेज है जहाँ के लोग मैक्सिमम किस लैंग्वेज में बात करते हैं? संस्कृत लैंग्वेज में बात करते हैं। और क्या फेमस है राजगढ़ के अंदर? तो यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी बहुत फेमस है। एक इंडस्ट्रियल एरिया है राजगढ़ में मोस्ट फेमस, जिसका नाम है पीलू खेड़ी। क्या नाम है? पीलू खेड़ी। ये पीलू खेड़ी जो है यहाँ पर एक फेमस प्लांट है जिसे कोको कोला प्लांट बोला जाता है। कोको कोला को क्या करते हैं अपन? पीते हैं। सो आपको याद रखना है पीलू खेड़ी में कौन सा प्लांट है? कोको कोला प्लांट है। और ये कहाँ पर आता है? आपके राजगढ़ में आता है। यहाँ का फेमस इंडस्ट्रियल एरिया है। अब कल्चरल या टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें राजगढ़ में क्या है, इसको इंटरेस्ट के तौर पे लो कि तुम वहाँ घूमने जाओगे तो क्या क्या विजिट करोगे, ठीक है। अभी सबकी आप लोगों की एक एक डिस्ट्रिक्ट आएगी तो आपको पता चलेगा वहाँ क्या क्या है जो आपने नहीं देखा है। अब राजगढ़ में अगर हम घूमने जाते हैं तो कहाँ घूमने जाएंगे? तो हम खुद ही पढ़ के जाते हैं। तो पहला मंदिर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साका श्याम जी का मंदिर। ये बहुत फेमस है, श्याम नाम से हमें लग रहा होगा, हो सकता है कृष्ण जी का मंदिर हो, बट अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये विष्णु जी का फेमस मंदिर है। कहाँ पर है? राजगढ़ में है। तो राजगढ़ में आपको फेमस मंदिर देखने को मिलेगा शाका श्याम जी का मंदिर, जिसके अंदर विष्णु जी का मंदिर यहाँ पर मौजूद है, जिसमें विष्णु जी के जो पूरे 10 के 10 अवतार हैं, मत्स्य से लेकर कल्पी अवतार तक सभी के अंदर इसमें बताए गए हैं। तो ये फेमस टेम्पल का नाम क्या है? शाका श्याम जी का मंदिर। कहाँ आता है? राजगढ़ में आता है। अब राजगढ़ के अंदर ही मैंने आपको सबसे सुंदर जगह बताई जिसका नाम क्या है? नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ के अंदर आपको यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जस्ट पास में एक पिकनिक स्पॉट है, एक छोटा सा लेक है, झील है, जिसका नाम है चिड़ी खो। क्या नाम है? चिड़ी खो। चिड़ी खो नाम इसका इसलिए पड़ा है कि ये जो पर्टिकुलर झील है इसका जो शेप है वो एक चिड़िया की तरह दिखता है। अभी बहुत चल रहा है इंस्टा वगैरह पे, रील्स में आपको देखने को मिलेगा कि लोग चिड़ी खो बहुत घूमने जाते हैं। तो ये कहाँ पर आता है? राजगढ़ में आता है, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास में। अब अगर हम देखें तो और क्या फेमस है वहाँ पर, तो कुछ टेम्पल्स वगैरह बहुत ही फेमस है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो एक मंदिर है जिसका नाम क्या है? कपिलेश्वर महादेव मंदिर। इसके अंदर वास्तु वगैरह को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। तो ये फेमस टेम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राजगढ़ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट राजगढ़ में एक फेमस फोर्ट भी है जिसका नाम क्या है? खिलचीपुर फोर्ट। खिलचीपुर फोर्ट की अगर हम बात करें तो जिन राजा ने इन्हें यहाँ पर बनवाया था उनका नाम था राजा प्रियवंत सिंह। राजा प्रियवंत सिंह जो है उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर फोर्ट को जो है वो बनवाया था। उसके अलावा अगर हम देखें तो खिलचीपुर फोर्ट को जो है इन्होंने बनवाया है। अनदर देन दिस, ये जो फोर्ट बना हुआ है ये जिस रिवर पर बना है उसका नाम है गाढ़ गंगा रिवर। क्या नाम है? गाढ़ गंगा रिवर। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर कपिलेश्वर महादेव मंदिर पढ़ा, इसके बारे में क्या है तो राजगढ़ के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है काली सिंध नदी। इस काली सिंध नदी के बीचों बीच ये मंदिर है, ये बना हुआ है। नेक्स्ट आपको क्या दिख रहा है? टॉम्ब, ठीक है, मकबरा। अब किसका मकबरा है? तो थोड़ी देर पहले हमने देखा बाज बहादुर और रानी रूपमती, उनका मकबरा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राजगढ़ में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या फेमस है? तो यहाँ पर कुछ और फेमस टेम्पल्स भी हैं जिसके अंदर अगर हम बात करें चतुर्भुज नाथ टेम्पल एंड रघुनाथ टेम्पल, तो ये आपको राजगढ़ में देखने को मिलेगा। करीबन 400 से 700 साल पुराने मंदिर है यहाँ पर। उसके अलावा आपको दरगाह शरीफ यहीं देखने को मिलेगा। देन श्री तिरुपति बालाजी टेम्पल जो कि राजगढ़ की कौन सी जगह पर है? जीरापुर नाम की जगह पर है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक मंदिर और है जिसको बोला जाता है सिद्धनाथ जी का बड़ा मंदिर। ये यहाँ पर एक फेमस टेम्पल है। क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में?
तो जैसे आप देखते हो मंदिरों में शिखर होते हैं, तो एमपी में सबसे बड़े शिखर वाला अगर कोई मंदिर होगा तो वो राजगढ़ के अंदर ये मंदिर होगा, जिसका नाम क्या है, सिद्धनाथ जी का बड़ा मंदिर। इसके अंदर 111 फीट का जो है वो शिखर होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर मैंने आपको बताया राजगढ़ में 2 फेमस नदियां हैं, जिसमें मोस्ट फेमस कौन सा है, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी आपको यहाँ देखने को मिलेगी, नेवज नदी यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसे एंशिएंट टाइम में निर्विंध्या के नाम से बुलाया जाता था। तो इन नदियों पर कुछ फेमस डैम्स बने हुए हैं, जिसमें एक फेमस डैम का नाम क्या है, कुंडलिया डैम, और दूसरे डैम का नाम है मोहनपुरा डैम। तो ये आपको डैम के नाम याद रखने हैं, यहाँ पर है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राजगढ़ ने अलग क्या किया है, तो राजगढ़ की अगर हम बात करें तो सब अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते थे। तो अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर किसी ने पहली बार अपना सेपरेट HDI इशू किया था 1995 में, तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी। इसके अलावा कुछ चीज़ें करंट में है यहाँ पर, जैसे कि फर्स्ट सोलर पार्क जो खुला है MP का, वो राजगढ़ की किस जगह पे खुला है, गणेशपुरा में। फिर से पढ़ो, ये क्या लिखा है, फर्स्ट सोलर पार्क। वहीं अगर ये लिखा होता फर्स्ट सोलर सिटी, तो सोलर सिटी में अगर नाम आता तो इंडिया से पहली सोलर सिटी जो बनी है वो सांची में बनी है। कहाँ पर बनी है, सांची में। पर यहाँ हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट सोलर पार्क, और ये कहाँ पर है, राजगढ़ में। तो ये हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो जैसे भोपाल में हमने 2 नेशनल हाईवे देखे थे कल, कौन कौन से, 46 एंड 146, वेरी गुड। वैसे ही यहाँ से भी कुछ नेशनल हाईवे क्रॉस होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो NH52 एंड NH46, राजगढ़ ब्यावरा से निकलता है ये। तो ये नेशनल हाईवेज यहाँ पर फेमस है। अब रिवर्स देख लेते हैं, कौन सी नदी पर कौन सा शहर जो है वो बसा हुआ है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक मेन रिवर देखने को मिल रही है, जिसका नाम क्या है, पार्वती रिवर। सो पार्वती रिवर के ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो सिटी बसी हुई है उसका नाम क्या है, नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ के अलावा आपको यहाँ पर ब्यावरा देखने को मिलेगा। ये जो ब्यावरा है ये एक दूसरी रिवर पर बना हुआ है, जिसका नाम है अजनार रिवर। तो पार्वती नदी पर क्या बसा हुआ है आपका, यहाँ पर नरसिंहगढ़ बसा हुआ है। फिर अगर हम बात करें, बीच में एक नदी और आपको दिख रही है, इस नदी का नाम है नेवज रिवर। कौन सी रिवर है, नेवज रिवर, जिसे एंशिएंट टाइम में निर्विंध्या के नाम से भी बुलाया जाता था। इस नेवज रिवर पर भी कुछ फेमस सिटीज जो है वो सिचुएटेड है, जिसके अंदर आपको राजगढ़ देखने को मिलेगा। उसके अलावा एक पचोर नाम की फेमस जगह है। ये दोनों कौन सी नदी के ऊपर है, यहाँ पर नेवज रिवर पर है। फिर थर्ड रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी मोस्ट फेमस, जिसका नाम है काली सिंध रिवर। काली सिंध रिवर जो है इसके ऊपर बसा हुआ शहर या सिटी का नाम क्या है, सारंगपुर। पार्वती पर कौन सा बसा हुआ है, यहाँ पर नरसिंहगढ़। ब्यावरा किस पे बसा है, अजनार पर। फिर नेवज पर कौन कौन सा है, राजगढ़ एंड पचोर। और काली सिंध पर मोस्ट फेमस क्या है आपका, सारंगपुर। काली सिंध पर मोस्ट फेमस डैम है, उसका नाम क्या है, के से काली सिंध और के से कुंडलिया। फिर मोहनपुरा डैम आपने यहाँ पर देखा, वो कौन सी नदी पर है, नेवज नदी पर बसा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट पढ़ी अपन ने, राजगढ़। तो राजगढ़ आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रायसेन से, कि रायसेन में क्या क्या चीजें हैं। है कोई यहाँ पर रायसेन से, कोई भी नहीं है, ठीक है। रायसेन की अगर हम बात करें तो रायसेन की हिस्ट्री देख लेते हैं कि रायसेन का भी एंशिएंट नेम हुआ करता था, और इसे किस नाम से बुलाया जाता था, सोमेश्वर के नाम से बुलाया जाता था। रायसेन के अंदर भी रायसेन का किला जो है वो बहुत ही फेमस है। वो कहने को रायसेन का किला है, बट उसके अंदर 4-5 किले आपको और देखने को मिल जाएंगे। कई सारे पैलेसेस उसके अंदर बने हुए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ रायसेन की, तो रायसेन का एंशिएंट नेम क्या हुआ करता था, सोमेश्वर। सो रायसेन का एंशिएंट नेम क्या देखा हमने, सोमेश्वर, कि इसे सोमेश्वर के नाम से जाना जाता था। अब इसके अलावा अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या रहा है, तो यहाँ पर किसने क्या अटैक किया, तो इसके पहले आपने एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ी जिसका नाम क्या था, राजगढ़। राजगढ़ के सारंगपुर में एक बैटल हुआ था, उसको क्या बोला गया था, बैटल ऑफ सारंगपुर। वो किसने अटैक किया था, मुगल्स ने अटैक किया। तो इससे आपको एमपी की हिस्ट्री क्लियर होती जा रही है कि कौन कौन से पार्ट में किस किसने अटैक किया था। अभी फिलहाल हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रायसेन। अब रायसेन की अगर हम बात करें तो रायसेन का इतिहास क्या रहा है, तो इतिहास में आपको एक नाम देखने को मिलेगा जिसका नाम रहेगा शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में 1543 के अंदर रायसेन पर भी अटैक हुआ था, और उस समय रायसेन के अंदर राजा जो होता था उसका नाम था पूरनमल। क्या नाम था, पूरनमल। सो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, सो रायसेन से आपको क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 1857 के रिवॉल्ट में
आपको दो ब्रदर का डिस्कशन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर पहले का नाम है मोहम्मद आदिल और दूसरे का नाम रहेगा मोहम्मद फाजिल। ये दोनों ब्रदर जो है ये यहाँ से हुआ करते थे। अब ये काय का फोर्ट देखा हमने, यहाँ पर रायसेन का फोर्ट देखा। अब रायसेन के फोर्ट में मैंने आपको बताया कई सारे पैलेसेस जो है यहाँ पर बने हुए हैं। तो रायसेन के फोर्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें, तो इसमें आपको बादल महल, रोहिणी महल, इत्रदान महल या हवा महल जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक मज़ार भी बनी हुई है, और वो किसकी मज़ार बनी है? हज़रत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा की मज़ार बनी हुई है। तो दिस इज ऑल अबाउट रायसेन फोर्ट। अब रायसेन में और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने एक केव्स पढ़ी, क्या नाम था? सारू मारू की केव्स। वो सारू मारू की केव्स आपने कहाँ पर देखी थी? सीहोर में देखी। अब आप नेक्स्ट केव पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? मृगेंद्रनाथ की केव। अब मृगेंद्रनाथ की केव की अगर हम बात करें तो ये आपको रायसेन की बारी बरेली नाम की जगह पर देखने को मिलेगी। तो ये रायसेन के अंदर एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो रायसेन के अंदर आपको एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या है? रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो पर्टिकुलर सेंचुरी है रायसेन के अंदर, इसने अपना एक लोगो डिज़ाइन किया है, और उस लोगो में क्या दिख रहा है मुझे देख के बताओ। और ध्यान से देखो क्या बना हुआ है, ये भीमबेटका की पेंटिंग्स बनी हुई है। क्या है? भीमबेटका की पेंटिंग्स। तो आपको जो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर फेमस पेंटिंग्स है जिनका नाम क्या है? भीमबेटका की पेंटिंग्स। तो उस भीमबेटका की पेंटिंग्स के ऊपर इन्होंने अपना लोगो डिजाइन किया है ताकि रायसेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो और फेमस हो सके। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रायसेन में आपको यहाँ पर भोजपुर मंदिर देखने को मिलेगा जिसको ईस्ट का सोमनाथ भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सोमनाथ ऑफ ईस्ट। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है। तो अब ये हम ईस्ट में हैं तो इसे क्या बोला गया? सोमनाथ ऑफ ईस्ट। अब हम यहाँ पर देखें तो क्या है? सो राजा भोज ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा भोज ने, जिसे हमने क्या नाम दिया? टेम्पल ऑफ भोजपुर, या इसी को भोजेश्वर का मंदिर भी बोला जाता है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर सबसे बड़े शिवलिंग की जो है यहाँ पर स्थापना की गई थी। करीबन 7.5 फीट का शिवलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अदर देन दिस अगर हम बात करें तो एमपी में पहला कहीं पर शिवलिंग संग्रहालय या फिर आप बोल सकते हो शिवलिंग म्यूजियम अगर कहीं बनाया जा रहा है तो वो कहाँ बनाया जाएगा? रायसेन में बनाया जाएगा। शिवलिंग म्यूजियम बोल सकते हो आप इसको। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर? राजा भोज ने बनवाया है। भोजेश्वर मंदिर जो है यहाँ पर है। सबसे बड़ा शिवलिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? भूतनाथ टेम्पल। भूतनाथ टेम्पल की अगर हम बात करें तो एक देवी जी हैं जो बहुत ही फेमस है, जिनका नाम क्या है यहाँ पर? आशा देवी। तो ये आशा देवी के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स के मंदिर बने हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा ग्रुप का मंदिर जो बना है उसका नाम क्या है? भूतनाथ टेम्पल। और ये टेम्पल कहाँ देखने को मिलेगा आपको? रायसेन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रायसेन से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें एमपी में, तो एमपी में एकमात्र डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जिसकी 2 जगह जो है वो यूनेस्को में रजिस्टर्ड है। तो क्या बोला मैंने आपको? फिर से बोलो। एमपी की एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जिसकी 2 लोकेशन जो है वो कहाँ रजिस्टर्ड है? यूनेस्को में रजिस्टर्ड है। तो ऐसा क्या फेमस है यहाँ पर? तो रायसेन में आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे सांची के स्तूप। तो आप पढ़ते हो साथ में सांची रायसेन। तो सांची का जो स्तूप है जो किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था। वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? रायसेन में देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर अशोका ने सांची का स्तूप जो है उसे कंस्ट्रक्ट कराया था। क्या इंपॉर्टेंट है? तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो गौतम बुद्ध के 2 शिष्य हुआ करते थे जो मोस्ट फेवरेट थे, जिसमें एक का नाम था सारिपुत्र और एक का नाम था महामोगलयान। तो इन दोनों की रेलिक्स या फिर इन दोनों की जो भी अस्थियां बची हुई थी वो कौन से स्तूप में रखी गई है? सांची के स्तूप में रखी गई है। व्हाट नेक्स्ट? तो 1989 के अंदर सांची जो है उसको यूनेस्को के अंदर क्या कर दिया गया है? रजिस्टर कर दिया गया है। जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है जिसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होती है, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कहाँ रख देते हैं? यूनेस्को में रख देते हैं। विश्व धरोहर इसको हम बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है अबाउट सांची स्तूप, जो कि कहाँ पर आता है? रायसेन में आता है। नेक्स्ट आपको रायसेन में देखने को मिलेगा केव्स ऑफ भीमबेटका, जिसका लोगो आपने थोड़ी देर पहले कहाँ पर देखा? रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कहाँ आती है? रायसेन में आती है। सो अगर हम बात करें भीमबेटका केव्स की, तो भीमबेटका केव्स जो है वो आपके प्री हिस्टोरिक पीरियड को दिखाता है, जैसे कि आप देखते हो पेलियोलिथिक एज वगैरह।
कि जब जो आदि मानव है पत्थर का यूज करता था, शिकार करता था, हंटिंग, तो यहाँ पर ऐसी ही पेंटिंग्स बनी हुई है कि फॉर सपोज एक लड़का है वो एक हिरण के पीछे भाग रहा है, तो ये बताता है कि एंशियंट टाइम पीरियड में ह्यूमन जो है वो किस चीज पे डिपेंड होता था, हंटिंग पे डिपेंड होता था। तो प्री हिस्टोरिक टाइम की जो यहाँ पर रॉक शेल्टर वगैरह है वो आपको देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ रॉक शेल्टर्स यहाँ पर कितने हैं, 243 है। तो अगर हम बात करें भीमबेटका की गुफाओं की, तो इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी जिसने करी थी उसका नाम था विष्णुधर वाकणकर। अच्छा, इससे एक चीज और याद आई, चलो ठीक है, पहले कंप्लीट करते हैं कि 2003 के अंदर भीमबेटका जो है उसको कहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया है, यूनेस्को में रजिस्टर्ड किया गया है। जैसे हमने यहाँ पर देखा सांची, तो सांची का एंशिएंट नाम क्या हुआ करता था, काकनाद। सांची बोला मैंने, सांची का क्या नाम था, काकनाद हुआ करता था। तो यहाँ पर आपको 2 यूनेस्को की साइट देखने को मिलेगी, जिसमें एक का नाम क्या है, सांची स्तूप, और एक का नाम क्या है यहाँ पर, भीमबेटका, और दोनों एकमात्र सिटी में है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, रायसेन। रायसेन में और क्या है यहाँ पर, तो ये क्या है, कोई देख के बता सकता है मेरे को, HEG क्या है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट फैक्ट्री, ये कहाँ पर है आपको, ये आपको रायसेन में देखने को मिल जाएगी। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी ग्रेफाइट की फैक्ट्री है उसमें इसका यहाँ पर नाम आता है, और ये कहाँ पर है आपके, रायसेन में। तो आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट फैक्ट्री कहाँ पर है, रायसेन में है। उसके अलावा सांची जो है वो इंडिया का पहला क्या बनने जा रहा है, सोलर सिटी बनने जा रहा है। फर्स्ट सोलर पार्क कहाँ पर पड़ा आपने, राजगढ़ में पड़ा, और फर्स्ट सोलर सिटी कहाँ पर पड़ी आपने, सांची में पड़ी। यहाँ पर जो है मैक्सिमम सोलर प्लांट्स जो है वो लगाए जा रहे हैं, अधिकतर चीजें जो है अब वो यहाँ पर सोलर एनर्जी से होगी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा आपको, तो इंडिया का पहला ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री जो कि कहाँ पर है, मंडीदीप रायसेन में। तो मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री जो मंडीदीप रायसेन में है, एंड किसकी हेल्प से बनाया गया था, इसको जापान की हेल्प से बनाया गया था, और ये भी कहाँ पर है, रायसेन में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट इरिगेशन टैंक बना था MP का, जो पलकमती नाम से है, 1933 के अंदर बना था। फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क भी कहाँ देखने को मिलेगा आपको, यहीं पर देखने को मिलेगा, रायसेन में। अब 200 के नोट में क्या दिख रहा है, देख के बताओ, सांची का स्तूप, वेरी गुड। तो अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो उन्होंने 200 के नोट पर या 200 रुपीज़ के नोट पर एक मॉन्यूमेंट का प्रिंट दिया है, दैट इज सांची, एंड दैट इज फ्रॉम MP। नेक्स्ट कौन है, ओशो, बिल्कुल, ये कौन है, ओशो। तो ओशो की बर्थ प्लेस जो है वो भी कहाँ पर है, आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, रायसेन में। तो ओशो जिनको हम किस नाम से जानते हैं, आचार्य रजनीश के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, आचार्य रजनीश। इनका जो बर्थ हुआ था वो रायसेन में हुआ था। जिस जगह पे इनका बर्थ हुआ था उसे कुचवाड़ा बोला जाता है। तो इनका बर्थ प्लेस अपने MP में है, कहाँ पर, कुचवाड़ा, रायसेन में आपको देखने को मिलेगा। किस नाम से जानते हैं हम इनको, आचार्य रजनीश के नाम से जानते हैं, बट ये भी इनका ओरिजिनल नेम नहीं है। इनके ओरिजिनल नेम की अगर हम बात करें तो इनका ओरिजिनल नेम है चंद्रमोहन जैन। क्या नाम है, चंद्रमोहन जैन। उसके अलावा इनके कुछ फेमस कंपोजिशन हैं जो आपको याद रखना है मेडिटेशन से रिलेटेड, संभोग से संवादी तक, मृत्यु है द्वार अमृत का, एंड प्रेम दर्शन के नाम। तो ये 3 फेमस कंपोजिशन जो हैं वो किसके हैं, आचार्य रजनीश के या फिर ओशो के, और वो भी हमारे मध्य प्रदेश से ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट रायसेन, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी बची भोपाल में, विदिशा। क्या है विदिशा में, उदयगिरी केव्स। व्हाट एल्स, अभी तक आपने जो जो पढ़ लिया उसमें से एक एक पॉइंट बता दो, क्या है विदिशा में, गरुड़ पिलर, उसी को क्या बोलते हैं, हेलियोडोरस पिलर, वो भी यहाँ पर है। और क्या है, चलो तो देखते हैं विदिशा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें विदिशा की, तो विदिशा का एंशिएंट नेम हुआ करता था भद्रवती। भद्रवती के बाद ये नाम हुआ यहाँ पर भेलेस्वामी, देन भद्दिलपुर, और ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में इसका नाम क्या पड़ा, भेलसा। और ये जितने भी नाम हमने देखे एंशिएंट नाम देखे, और ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में विदिशा को किस नाम से जाना जाता था, भेलसा के नाम से जाना जाता था। कई सारी एंशिएंट सिटीज के नेम से हमने डील किया था, जैसे अभी हमने सांची का देखा, क्या नाम था सांची का, कांकनाद। फिर अगर हम बात करें विदिशा, इसका नाम क्या होता था, भेलसा हुआ करता था। सीहोर का नाम क्या था, सिद्धपुर या फिर निजाम-ए-मशरिक। जैसे सभी के एंशिएंट नेम है, आपको एक बार देखने।
तो स्टार्ट करेंगे हम विदिशा से। विदिशा में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको अभी देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एंशिएंट नेम क्या देखने को मिलेगा आपको, भद्रवती वगैरह, एंड ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या बोलते थे, बेलसा बोलते थे। अब और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें फेमस है। तो अगर हम बात करें विदिशा की, तो हिस्ट्री में एक पर्टिकुलर डायनेस्टी थी, उनकी कैपिटल भी रह चुका है विदिशा। कौन सी डायनेस्टी की बात कर रहे हैं हम, शुंग डायनेस्टी की बात कर रहे हैं। भाई मैंने आपको बताया था ना कि शुंग डायनेस्टी का रूलर था 9th नंबर का, जिसका नाम क्या था, भागभद्र। और उसके टाइम पीरियड में एक ग्रीक एम्बेसडर इंडिया में आया था जिसका नाम क्या था, हेलियोडोरस। तो शुंग डायनेस्टी जो है उनका एक तरीके से लोकेशन रही है हमारे एमपी के विदिशा में। और क्या है विदिशा में, तो अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया ये सब इनका नाम हुआ करता था। फिर फाइनली लोगों ने डिमांड करी 1952 में, और उस समय हमारे देश के प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनकी कृपा से ये सब नाम चेंज होकर क्या बन गया आपका, विदिशा। सो विदिशा नाम जो है वो किसने डिक्लेयर किया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डिक्लेयर किया है। ये हो गया। उसके अलावा हमने विदिशा की हिस्ट्री देखी थी कि हमने देखा हमारा जो एमपी है वो 3 पार्ट में डिवाइड था। पार्ट ए को क्या बोलते थे, सीपी एंड बरार, पार्ट बी को क्या बोलते थे, मध्य भारत, और पार्ट सी को क्या बोलते थे, विंध्य प्रदेश। तो विदिशा की अगर हम बात करें तो ये किसका हिस्सा हुआ करता था, पार्ट बी का हिस्सा हुआ करता था। फिर एक मेजर चेंज भी हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जब हमने देखा राजस्थान में एक पर्टिकुलर रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था चुरू रियासत, और इस चुरू रियासत के अंदर एक पर्टिकुलर तहसील थी जिसका नाम था सिरोंज, और इस सिरोंज को हमने मर्ज कर दिया था हमारे एमपी के विदिशा में। तो विदिशा से ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन विदिशा जो है वो किसका भाग था, पार्ट बी का भाग हुआ करता था। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ऐसा माना गया है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसके अंदर बताया है कि जो भगवान राम हुआ करते थे उनके जो भाई थे शत्रुघ्न, उन शत्रुघ्न का एक पुत्र हुआ करता था बेटा, जिसका नाम था शत्रुधति। और ये शत्रुधति जो है ये भी कहाँ पर रूल करता था, विदिशा में रूल करता था। तो इस तरीके से लॉर्ड रामा से भी इसकी हिस्ट्री को कनेक्ट किया गया है। अदर देन दिस हिस्ट्री में आपको डायनेस्टी देखने को मिलेगी, शुंग डायनेस्टी, उनकी कैपिटल रह चुका है विदिशा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रिलेटेड है। फिर मुगल्स के टाइम पीरियड में जब औरंगजेब आएगा तो उसने विदिशा का नाम बदलकर क्या करने की कोशिश करी, आलमगिरी, बट ही फेल्ड, और ये नाम चेंज नहीं हो पाया। एंड फाइनली विदिशा नेम इज गिवन टू अस बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हो गई यहाँ की हिस्ट्री। फिर फेमस हिस्ट्री में आपको नाम देखने को मिलेगा अशोक का। अशोक का क्या कनेक्शन था विदिशा से, ससुराल था, बिल्कुल। अशोक के पिताजी कौन होते थे, फादर बिंदुसार। कौन था, बिंदुसार। तो बिंदुसार इसके फादर हुआ करते थे, और उन्होंने अपने बेटे अशोक को यहाँ पर उज्जैनी का गवर्नर बनाकर भेजा था। कहाँ का, उज्जैनी का गवर्नर बना के भेजा। अभी उज्जैन में काम करते करते वो बोर हो जाता था, तो घूमते घूमते कहाँ पहुंचा, विदिशा पहुंचा। विदिशा में उसको एक सहेली मिल गई, और उस सहेली का नाम था महादेवी। क्या नाम था, महादेवी। और ये विदिशा के अंदर एक मर्चेंट हुआ करते थे, उनकी बेटी हुआ करती थी। तो फाइनली विदिशा में इसने महादेवी से क्या कर ली, शादी कर ली, और इसी महादेवी से उसकी 2 संतानें होंगी, 2 बच्चे होंगे। बेटे का नाम बताओ, महेंद्र। बेटी का नाम बताओ, संघमित्रा। तो बेटे का नाम क्या है, महेंद्र, और बेटी का नाम क्या है, संघमित्रा। दोनों बच्चे बड़े आज्ञाकारी थे। इन दोनों को ही उसने कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। किस चीज के लिए, बुद्धिज्म को यहाँ पर प्रचारित करने के लिए। तो विदिशा में किसका कनेक्शन रह चुका है, अशोक का कनेक्शन रह चुका है। विदिशा का एक व्यापारी था जिसकी बेटी थी कौन, महादेवी, और उससे किसकी शादी हुई थी, अशोक की शादी हुई थी। तो ये हमने यहाँ पर इसकी हिस्ट्री से डील किया। अब कल्चर और टूरिज्म में देख लेते हैं। तो मोस्ट फेमस केव्स है यहाँ पर जिसका नाम क्या है, उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स के बारे में हमने देखा था कि मेनली बुद्धिज्म, उसके अलावा अदर रिलीजन भी देखने को मिलेंगे, हिंदुज्म एंड जैनिज्म। और क्या इंपॉर्टेंट था उदयगिरी केव्स में, तो हमने देखा था चंद्रगुप्त सेकंड का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला था, जिसके अंदर उसे महाराजा धीराज ऋषि तुल्य बताया गया था। फिर उसके एक मिनिस्टर का डिस्क्रिप्शन था वीरसेन का। तो ये सब कहाँ पढ़ा था हमने, उदयगिरी केव्स में। और ये केव्स कहाँ पर आती है, विदिशा में आती है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक फेमस टेम्पल है यहाँ पर जिसका नाम क्या है, नीलकंठेश्वर टेम्पल। नीलकंठेश्वर टेम्पल विदिशा में आता है, और जिन राजा ने इसे बनवाया था उसका नाम था परमार किंग उदयादित्य। अब आ जाते हैं और क्या है, विदिशा घूमने जाएंगे तो स्पॉट्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट आपको दिख रहा है हिंडोला तोरण। क्या दिख रहा है, हिंडोला तोरण। क्या है हिंडोला तोरण के अंदर, तो इसके चारों साइड में आपको भगवान विष्णु जो हैं उनकी पिक्चर देखने को मिलेगी। और ये जो है इसे चौखंबा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, चौखंबा।
तो हिंडोला तोरण जो है वो आपको विदिशा की किस जगह पे देखने को मिलेगा? ग्यारसपुर में देखने को मिलेगा। ये है यहाँ पर तोरण, जिसके अंदर कौन से भगवान का इमेज डिपिक्ट किया गया है? लॉर्ड विष्णु का। इसको और किस नाम से बुलाते हैं? चौखंबा के नाम से भी बुलाते हैं। उसके अलावा विदिशा के ग्यारसपुर में एक जगह आपको और देखने को मिलेगी जिसका नाम है माला देवी का टेम्पल। तो ये फेमस कुछ आर्किटेक्ट थे वहाँ के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से एक फेमस चीज है जिसका नाम क्या है? बीजा मंडल। मुझे थोड़ा सोच के बताओ, ये फोटो किसी से मिलता जुलता दिख रहा है क्या? अभी प्रेजेंट में कुछ बना हो इंडिया में, दिल्ली में? पार्लियामेंट। किससे मिलता जुलता दिख रहा है? पार्लियामेंट से। तो बिल्कुल बोला जाता है कि डिजाइन जो है यहाँ से इसका कॉपी किया गया है, जिसका फेमस आर्किटेक्ट हमारे एमपी में है, जिसका नाम क्या है? बीजा मंडल। बीजा मंडल की अगर हम बात करें तो क्या है, तो मैंने आपको बताया था विदिशा के अंदर एक पिलर बना है, उस पिलर का नाम क्या है? यहाँ पर हेलियोडोरस पिलर, या इसी को गरुड़ स्तंभ बोलते हैं, जो ग्रीक एम्बेसडर ने बनवाया था, जिसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। ये हेलियोडोरस जो है तक्षशिला के रूलर ने इसको हमारे यहाँ पर भेजा था। ये क्या था? एक ग्रीक एम्बेसडर हुआ करता था। जिस समय ये इंडिया में आया उस समय इंडिया के अंदर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? शुंग डायनेस्टी रूल कर रही थी। शुंग में इस समय 9वें नंबर का रूलर यहाँ पर रूल कर रहा था, जिसका नाम क्या था? भागभद्र। सो भागभद्र के टाइम पीरियड में इसने हमारे इंडिया में रहा और ये हमारे धर्म से बहुत प्रभावित हुआ और फाइनली यहाँ पर भागवत रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। भागवत रिलीजन में कन्वर्ट हुआ। फिर इसने डिसाइड किया कि विदिशा जो है इन लोगों की कैपिटल है। विदिशा में इसने एक विष्णु टेम्पल बनवाया और विष्णु टेम्पल के बाहर क्या बनवाया? हेलियोडोरस पिलर, जिसके टॉप पर आपको कौन सा भगवान देखने को मिलेंगे? भगवान गरुड़ जो है वो देखने को मिलेंगे। इसी हेलियोडोरस पिलर को जो है एक नाम से और बुलाते हैं, इसे क्या बोला जाता है? खाम बाबा। तो ये जो मंदिर और ये जो पिलर यहाँ पर बना हुआ है, इसके जस्ट पास में एक छोटा सा पिलर, नॉट छोटा, एक बड़ा सा और यहाँ पर बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? बीजा मंडल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर है? विदिशा में है। बीजा मंडल की अगर हम बात करें तो विजा मंडल जो है इसको विजय टेम्पल भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है, विदिशा में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से क्या है, तो आपको फेमस पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी जिनका नाम क्या है? कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी की अगर हम बात करें तो 2014 में इनको क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। उसके अलावा 1980 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसको बोलते हैं बचपन बचाओ आंदोलन। क्या बोलते हैं? बचपन बचाओ आंदोलन। और ये जो कैलाश सत्यार्थी है ये भी कहाँ से है? आपके एमपी के विदिशा से हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है शमव शरण मंदिर। अगर एमपी का सबसे बड़ा जैन टेम्पल कहीं बनेगा तो वो कहाँ बनेगा? विदिशा में बनेगा। ऐसा माना जाता है कि विदिशा के अंदर जैनियों के एक तीर्थंकर हुआ करते थे जिनका नाम था शीतलनाथ। क्या नाम था? शीतलनाथ। और ये शीतलनाथ जो है इनकी बर्थ प्लेस हुआ करती थी विदिशा, जिसके चलते अब सबसे बड़ा जैन टेम्पल जो बनेगा वो विदिशा में बनेगा। किस नाम से? शमव शरण मंदिर के नाम से। लास्ट फैक्ट देख लेते हैं, विदिशा से कौन कौन है। तो फर्स्ट कौन दिख रहे हैं आपको? अटल बिहारी वाजपेयी। एंड नेक्स्ट कौन है? सुषमा स्वराज। बट ये लोग विदिशा से नहीं है। इनके बारे में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और लोकसभा चुनाव के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी चूज करी थी उसका नाम क्या था? विदिशा। दोनों की लोकसभा इलेक्शन की प्लेस भी रह चुकी है विदिशा। तो किस किसने चुनाव लड़ा यहाँ से? अटल बिहारी वाजपेयी एंड सुषमा स्वराज। तो दिस इज ऑल अबाउट विदिशा। सो भोपाल डिवीजन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पांचों की पांचों डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर ली। ओके।